हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है वो यूनिक पब्लिकेशन का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा के लिए है। ये टेस्ट सीरीज जो वॉल्यूम 1 है, ठीक है, जिसमें टोटल जो है 120 क्वेश्चन होगा और इसके लिए कुल 120 मिनट का टाइम मिलेगा और 120 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसमें जो करंट अफेयर है वो नया करंट अफेयर है और जो अपडेटेड इसका लेवल भी है और इसका प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है। सो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हम लोग जीके और जीएस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो 40 है। इससे पहले जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जीके और जीएस को डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार बोलना संबंधित है मुंह से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है शून्य से। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कान जो है वो संबंधित है शून्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, मायोपिया का दूसरा नाम। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है। मायोपिया आँख का एक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके निम्न कारण है। पहला, इसमें नेत्र लेंस को गोलाई बढ़ जाती है। दूसरा, जो लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। एवं तीसरा, जो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डैश होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7 रंग निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दृष्टि धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सूर्य के प्रकाश की चाल और हरे रंग की तरंगधर के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग तरंगधर अवशोषित की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पीला रंग को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आइरिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संयोजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अजवाइन के पत्ते जो हैं वो अम्ल क्षारक संकेतक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लेते हैं परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मेलामाइन की कोटिंग की जाती है कृत्रिम फाइबर पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पंचम को जो है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3 समस्थानिक होते हैं कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र डैश है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, छोटी आंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विषाणु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दाद जो है वो कवक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ब्रिसल कोन पाइन है वृक्षों की सबसे पुरानी प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एंटीजन होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्टेपीज की हड्डी होती है जो कान में होती है, और फीमर की हड्डी जो होती है वो पैर में होती है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीती। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ATK फुटबॉल क्लब ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पिता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, श्वसन जो है वो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में जो है वो बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किस प्रकार के जानवरों को अंडस जानवर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंडे देने वाले को अंडर जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ओजोन मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्षुमंडल में होता है ये सभी मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्लूटो
का एक प्राकृतिक ग्रह है जिसका नाम जो वो शैरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं, ये गलत है। किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाती है, ये सही है। वन जलवायु, जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। वन मृदा का अपरदन रोकती हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 डैश का प्रयास करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र में सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना, ये सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, एग्राफिया क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लिखने की क्षमता की हानि होती है एग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका समान हो। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जरूरत अगर समान हो तो दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इनमें से किस जीवन के दांत नहीं होते हैं? इसमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कछुआ के दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मनुची आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू की गई थी भारतीय सिविल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। बाजार श्रृणदान इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है ट्रेजरी बिल इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है वो सबसे पहले हुई थी। इसका काल जो है वो 1845 से 1846 ईस्वी था। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 ईस्वी था। लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार ये 1 जनवरी 1877 ईस्वी को लगाया गया था। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये पावापुरी में अवस्थित है। बिहार में जल मंदिर पावापुरी में अवस्थित है। पावापुरी में जल मंदिर जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। महावीर का निर्माण पावापुरी में हुआ था। महावीर का निर्माण 468 BC में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम
के नाम पर किया था। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्न उपयोग में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक डैश थे? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे, जिसे पश्चिम भारत के नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था। अबुल फजल अकबर के नौरत्न में थे, जिसने अकबरनामा जैसी पुस्तक लिखी। हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, लेकिन सबसे बदनसीब बादशाह था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लुई 14वें के अर्थ मंत्री कुलल्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में स्थापित किया गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना भारत में सूरत में 1668 में स्थापित किया। दूसरा कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1502 ईस्वी में आया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रैल 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जागीर के दरबार में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध सबसे अधिक उपदेश और वास श्रावस्ती में किया था। बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का अर्थ एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरे की उत्पत्ति होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ नवसारी जिला के दांडी तटीय गांव की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान घरसाना की सत्याग्रही की प्रशंसा अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। डेरोजियो ने अनेक संस्था और पत्र पत्रिका आदि के द्वारा जनता में राष्ट्रीयता का संचार किया। डिबेटिंग क्लब, नॉलेज एकेडमी और सबसे बढ़कर यंग बंगाल आंदोलन उनकी महान देन है। केवल 22 वर्ष की उम्र में दिसंबर 1831 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। वे एक टीचर के रूप में भी कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, 1909 ईस्वी में
प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद एक्ट 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। मार्ले उस समय भारत सचिव और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। 1909 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीजारोपण हो गया। कारण यह है कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल कर भारत विभाजन का बीजारोपण हुआ था वास्तविक रूप से। इसी समय देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाए, ज्ञातिक नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में ज्ञातिक गोत्र में हुआ था। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे। केवल जैन धर्म का परम ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 1978 ईस्वी में हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A, F और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत क्रमशः संपत्ति का स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो BR अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के तटस्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ये सत्य है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ब्रिटेन से प्रभावित होकर के अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है। संसदीय प्रणाली सामूहिकता पर बल देती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आधुनिक काल में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 6 माह के अंदर जो है वो अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आपातकाल का अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक का मध्य आपातकाल का उल्लेख है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और तीसरा जो वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 124 जो है वो संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है वो आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है।
और अनुच्छेद 245 जो है वो विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कन्याकुमारी जो है वो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पे है। कन्याकुमारी भारत का दक्षिण भाग का अंतिम छोर है। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने तपस्या किया था। कन्याकुमारी में अमन मंदिर, थानुमलायन मंदिर, तिरुवल्लुवर की मूर्ति, विवेकानंद रॉक मेमोरियल आदि महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता में कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में 6 ही शेष है। गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्रण प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसमें माता शिशु का चित्रण अत्यंत सजीव लगता है। एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, हिंदू तथा जैन तीनों का समावेश है। एलोरा में 34 गुफा मंदिर हैं। बौद्ध के लिए जो है वो 1 से 12 तक है। हिंदू के लिए गुफा संख्या 13 से 29 तक है और जैन के लिए गुफा संख्या 30 से 34 तक है। एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कोयला जो है वो नवीकरण ऊर्जा संसाधन नहीं है। भारत में कोयला मुख्यतः गोंडवाना युग के हैं जो 98% है। भारत में ऊर्जा का अधिकतम भाग जो है वो 63% भाग तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण कोयले से प्राप्त तापीय ऊर्जा है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 2020 तक 2% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, किसको पार कर देने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व पार कर जाने पे जो है एक दिन जो है वो जुड़ जाता है। 180 डिग्री अंश देशांतर को पश्चिम से पूर्व को पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है। 180 अंश देशांतर रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। एक देशांतर के मध्य अंतर से 4 मिनट का अंतर आता है। संपूर्ण पृथ्वी को एक वृत्त मानकर 360 डिग्री अक्षांश में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपनी धुरी पर 10 घंटे में चक्कर लगाता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करता है। गैनीमेड का रंग पीला है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पाल घाट गौस पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। इसी मिलान स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः चार्नोकाइट पत्थर से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है वो चारागाह को जो है वो पंपास कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना में घास भूमि को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में शबाना कहा जाता है। पंपोज ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान को कहा जाता है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बांस घास कुल का पौधा है। बांस जो है वो घास कुल का
पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। गैट की स्थापना अक्टूबर 1947 ईस्वी में हुई थी और 1 जनवरी 1948 ईस्वी से प्रभावी हुआ। गैट का संस्था WTO ने लिया, गैट का स्थान जो है वो WTO ने लिया। WTO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। उपभोक्ता को अधिकार के बारे में सजग करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना 2019 में किया गया। भारत में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए 3 स्तरों पर आयोग बनाया गया है। पहला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दूसरा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तीसरा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ताओं अधिकारों की घोषणा हुई, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमेरिका में हुआ था। ठीक है। उत्पादन उपभोक्ता केंद्रीय होता है। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि जो विज्ञापन में बताया जाता है उस सामान के या सेवा का उसी प्रकार उपयोग किया जा सके, इसकी गारंटी मिले। अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा 1962 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से। साधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो कृत्रिम संसाधन। अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का न्यूनतम दोहन कर अधिकतम मानव का कल्याण करना है। मानवीय संसाधनों के द्वारा किसी वस्तुओं की उपयोगिता में परिवर्तन लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुदृढ़ वृद्धि, ये परिचायक है आर्थिक वृद्धि का। वास्तविक आय में वृद्धि अस्थायी हो तो आर्थिक विकास को मजबूत मिलती है। अधिक समृद्धि के लंबी अवधि में सामाजिक आर्थिक आदि परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3 प्रकार होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन और खनन होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो है वो उद्योग, धंधे, विनिर्माण क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र में जो है वो सेवा क्षेत्र, बीमा, बैंकिंग इत्यादि आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। भारत एक विकासशील देश है। भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र का प्रयोग होने लगा है जो ज्ञान आधारित क्षेत्र है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, अनुसंधान, विकास आदि शामिल है, जो चतुर्थ क्षेत्र में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, झारखंड में बहुतायत में पाया जाता है अभ्रक। भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा में सबसे अधिक पाया जाता है। अभ्रक विश्व का लगभग 60% भारत उत्पादन करता है। अभ्रक रंग, सजावट, दवा आदि में उपयोग किया जाता है। अभ्रक चमकीला पदार्थ होता है जो परतदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है।
विंध्य पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य भारत में पड़ता है। विंध्य पर्वत पार कर दक्षिण भारत जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो आर्य सभ्यता एवं सांस्कृतिक को फैलाया वे अगस्त्य मुनि को माना जाता है। पल्लव वंश के काल में आर्य सभ्यता दक्षिण भारत में पुनः आत्मसात किया। हिमालय वलित पर्वत है, इसे मुर्दार और नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राज्य का ये अनिवार्य लक्षण है। सर्वोच्च संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है। संविधान की सर्वोच्चता भारत में जनता द्वारा प्रदान किया गया है। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता दी गई है। भारत में संसद सरकार संविधान के अधीन गठित किए जाते हैं। समाज राज्य का एक अंग होता है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 मास के अंदर अगर संसद अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी तो ये जो है ये आगे नहीं चल सकती है। ठीक है। भारत के संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपात का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के अधीन लगाया जाता है। दूसरा जो वित्तीय आपातकाल 360 के अधीन लगाया जाता है। तीसरा जो है राष्ट्रीय आपात स्थिति जो है अनुच्छेद 352 के अधीन लागू किया जाता है। वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, मई 2023 में चीन ने किस देश को हरा करके प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीर्मन कप 2023 का खिताब जीता? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दक्षिण कोरिया को हरा करके चीन ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीर्मन कप 2023 को जीता है। 14 से 21 मई तक सुदीर्मन कप टूर्नामेंट का आयोजन सुझोऊ चीन में किया गया। चीन ने 13वीं बार सुदीर्मन कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। 16वां IPL संस्करण का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार IPL का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में CSK ने गुजरात टाइटंस को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पतसांग दावा शेरपा ने किया है। उन्होंने कामी रीता शेरपा के पूर्व में स्थापित विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। पतसांग दावा शेरपा नेपाल के पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सौरभ गांगुली बने हैं। मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तथा BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नारायणन वाघूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाम डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के निर्देशक कौन हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जस्टिन ट्रायड हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के निर्देशक जस्टिन ट्रायड हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रान अन हंग को घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुशो को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120,
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 31 मई को मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।